अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास एक्सरसाइज है आज 1.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स एजे के बोर्ड की। हम लोग कोशिश ये करेंगे इस एक वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ थोड़े से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, वही लगा के हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रीफ से पहले ओवरव्यू ले लेते हैं उन लॉज का कि वो क्या कुछ लॉज हैं, और उन्हीं को अप्लाई करके हम लोग ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लॉ तो ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रियल नंबर ए है, इसकी पावर हमारे पास m है, और कोई दूसरा हमारे पास रियल नंबर ए है, उनकी पावर n है हमारे पास। तो ये लॉ ये कहता है, प्रोडक्ट लॉ इसको हम लोग बोलते होते हैं। अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो हम लोग पावर्स को ऐड कर देते होते हैं। तो हमारे पास बेसिस यहाँ पे सेम है, दोनों की बेस यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए लगा के हम m प्लस n कर लेंगे। ये हमारे पास पहला लॉ होता है। दूसरा लॉ हमारे पास इसी तरह का होता है, लेकिन अगर ये डिवाइड हो रहे हो a की पावर m को डिवाइड हो रहा है ये किसके साथ, a की पावर n, तो हम लोग इसको a की पावर m और ये ऊपर जाके माइनस हो जाती है इसकी पावर n, तो हम लोग ये कह देते होते हैं कि a की पावर m माइनस n इस तरह हो जाती है। और हमारे पास नेक्स्ट एक दूसरा रूल है कि a की पावर फॉर एग्जांपल हमारे पास n m है, और बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर हमारे पास n लगी हुई है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं। अगर एक पावर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हो, दूसरी पावर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर हो, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते होते हैं m n। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक ला आ जाता है। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए क्रॉस बी कोई दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर कोई पावर इसकी फॉर एग्जांपल n लगी हुई है, तो हम इनको अलग अलग दोनों पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए की पावर ए पे भी हम लोग n लिख लेंगे, और बी की पावर b हम लोग n कर लेंगे। इस तरह लिख सकते हैं। और इसी का वाइस वर्सा, यानी कि अलग अलग पावर लिखी हुई हो तो हम लोग उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और यही सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए नहीं बल्कि डिवाइड के लिए भी होता है। ए डिवाइडेड बाई बी हो के अगर हमारे पास n होता तो हम ए की पावर n और b की पावर n इसको भी लिख सकते थे। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास कभी पावर नेगेटिव आ जाए तो हम इसको नीचे ले जाके पावर को पॉजिटिव कर लेते होते हैं। अब ए की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई नीचे पावर नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल ए इंटू इसकी पावर अगर -1 होती तो हम इसको ऊपर लेके चले जाते, तो ये ए की पावर +1 ना भी लिखा जाए तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी हमारे पास पावर फॉर एग्जांपल ए डिवाइडेड बाय बी है हमारे पास, और इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, तो हम अंदर वालों को उल्टा के इसकी पावर प्लस भी कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली पावर इस पे भी है, ये वाली पावर इस पे भी है, तो ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर ए बाई बी लिखा हुआ है, इसको हम बी बाई ए लिख के पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये नेगेटिव था, ये पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ लाज है। और एक ये है कि अगर हमारे पास किसी भी रियल नंबर की पावर 0 आती है तो उसको हम लोग 1 लिखते होते हैं, ये चीज़। और दूसरी ये है कि पावर के ऊपर कभी कभार पावर आ जाती है, जिसके ए के ऊपर अगर 2 लिखा हुआ हो, उसके ऊपर थोड़ा छोटा सा 3 लिखा हुआ हो, तो हमारे पास ये पावर के ऊपर पावर होती है। तो इसको हम लोग पहले ए को ए ही लिखेंगे, रियल नंबर जो भी होगा वो उसको एज इट इज ही लिखेंगे, और पावर के ऊपर जो पावर होगी उसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 हो जाता होता है, तो ए की पावर 8 हो जाएगी। बस ये कुछ लाज हैं, यही लगते हैं, और पूरी की पूरी ये वाली एक्सरसाइज हमारे पास जो है सोल्व हो जाती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखते हैं। यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें लिखो कि एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं वो लगा के हम लोगों को ये एक्सरसाइज ये सारे के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं इसके। तो पहला हमारे पास 7 की पावर 0 है, 2 है, यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो सबसे पहला लॉ जिसमें ये बताया गया था कि अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर देते होते हैं। तो बेसिस इसकी सेम है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। पावर को ऐड करने का ये मतलब है कि यहाँ पे 0 है पावर, उसकी पहली ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, ऐड करेंगे प्लस माइनस होके फिर माइनस ही हो जाएगा, 4 हो जाएगी, यहाँ पे +5 है तो +5 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम लोग 7 की पावर क्या लिखेंगे, हमारे पास 2 प्लस का है, हमारे पास 5 पॉजिटिव का है। ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो पहले इनको सॉल्व करें, 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 में से फिर हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। और 7 की पावर 3 अगर हम लोग करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 343। ठीक हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। 8 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, बेसिस सब की सेम है। ठीक हो गया। जब सब की सेम है तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा इस तरह कर लेते हैं कि 8 की पावर 5 आ जाएगी, क्रॉस 8 की पावर 3 आ जाएगी। ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो लास्ट में बताया था कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कोई भी जाता है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, या फिर उसकी पावर चेंज हो जाती है। प्लस होगी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह ये नीचे -6 ऊपर, नीचे 6 था, ऊपर जाके -6 हो गया। अब हमारे पास बेसिस सारी की सारी सेम है तो एक ही दफ़ा लिखें, पावर को ऐड कर दें। 5 + 3 -
6 हो जाएगा। और ये दोनों पॉजिटिव की हैं 5 और 3, तो इनको पहले कर लें, 8 हो जाएगा -2, 2 बच जाएगा हमारे पास 8 की पावर 2 और ये हमारे पास 8,864 हो जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट है हमारे पास 7 की पावर 3 है। यहाँ पे 7 की पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 49 है। 49 को भी हम लोग इसको पावर 7 बेस इसकी इनके हिसाब से सेम करने के लिए 7 लिख देते हैं। 7 की पावर 2 हम लोग करेंगे तो 7 7 49 ही आता होता है। तो बाहर हमारे पास जो 2 है वो अपनी जगह पे रहेगा। नीचे इसको हम लोग इकट्ठा लिख लेते हैं। 7 की पावर 3 क्रॉस 7 की पावर, अब ये ऊपर जाएगा तो 2 थी, ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगी। बाहर की पावर हमारे पास सेम अपनी जगह पे रहेगी। इसी तरह हमारे पास नीचे ये हो जाएगा 7 की पावर 3, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 है प्लस ये इस पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो इसी तरह बाहर हमारे पास जो 2 है वो अपनी जगह पे रहेगी, बाहर वाली पावर। ठीक हो गया। हमारे पास 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 2 रह जाएगा बाकी, और बाहर वाला 2 अपनी जगह पे। तो ये 7 एक पावर ब्रैकेट के अंदर आ जाए, दूसरी बार आ जाए तो हम लोग मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगी। तो 7 की पावर हम लोग 4 ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2401। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी इन्होंने बेसिस ऑलरेडी सेम ही दी हुई है, यहाँ पे भी 4 है 4 है 4 है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। 4 हम लोग जो है यहाँ पे 3 है बेस, यहाँ पे 4, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे इसकी -2 थी पावर, ऊपर जाके नीचे इसकी 2 थी पावर, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। और बाहर हमारे पास जो पावर है -1 वो एज इट इज़ रहेगी। तो बेसिस चूँकि सेम है तो बेसिस सेम कर लो, पावर ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा -1 बाहर का बाहर ही रहेगा। तो 4 ये दोनों प्लस हो रहे हैं आपस में, 4 और 3 7 बन जाएगा, 7 में से 2 तो बन जाएगा 5, तो -1 अपनी जगह पे बाहर। अच्छा अब होगा ये कि -1 है पावर, जब -1 है तो हम लोग इसको नीचे लेके आ जाएंगे ताकि हमारे पास ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाए। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 की 5। अब देखें इसके ऊपर पावर +1 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो +1 लिखें ना लिखें, बात हमारे पास एक ही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय इसकी अगर 4 की पावर 5 करें तो हमारे पास 1024 आता होता है, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बेस हमारे पास, यहाँ पे बेस हमारे पास 25 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे छोटी बेस हमारे पास 5 है, तो इसको भी कोशिश करते हैं 5 बनाने की। ये हम लोग अगर 5 इसकी बेस बनाएं तो हमारे पास इसकी पावर 2 आ जाएगी ताकि 25 बने, और बाहर वाला हमारे पास जो ऑलरेडी इसकी पावर है वो इसी तरह रहेगी। ठीक हो गया। यहाँ पे 5 की 10 + y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 की 7y हो जाएगा। यहाँ पे ये अंदर पावर है बाहर पावर हो, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती होती हैं, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y हो जाएगा, फिर अगेन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 4 8 हो जाएगा, -8 ये बन जाएगा। 5 की पावर हमारे पास 10 + y है तो ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 5 7y हो जाएगा। अब हमारे पास सारी की सारी बेसिस सेम आ रही हैं तो हम लोग इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया। इकट्ठा करके इस तरह लिखेंगे 5 की पावर 6y, ये माइनस है -8, अगेन 5 की पावर 10 + y हो जाएगा, और ये नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर इसकी जाहिर सी बात है नेगेटिव हो जाएगी, -7y आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको हम लोग इकट्ठा लिख लेते हैं। 5 की पावर 6y -8 + 10 + y -7y, पावर सारी ऐड कर दी हम लोगों ने क्योंकि बेसिस इसकी सेम थी। तो 5 की, अब हम लोगों के पास यहाँ पे 6y है, एक y ये हो जाएगा कितना 7y। ठीक हो गया। और ये 7y अपनी जगह पे। इसी तरह यहाँ पे -8 है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो 10 में से 8 2 बच जाएगा हमारे पास। अब नीचे +7y और -7y आपस में कट जाएंगे तो 5 का हमारे पास यहाँ से 2 बचेगी पावर, तो 5 5 25 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 6 है। 6 में ये है कि हमारे पास यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे x है y है, x है y है, यहाँ पे बेस 2 है हमारे पास। तो इस 4 को 2, अगर ये बेस सेम है ये बेस सेम है तो इनको भी सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लेते हैं 4 की जगह पे, और 7 अपनी जगह पे रहेगा। इंटू x की पावर 5 है, इंटू y की पावर 4 है, डिवाइडेड बाई 2 की 9 है,
एक्स की 3 है और वाई की 3 है हमारे पास। तो आगे ये करते हैं कि ये दो एक पावर अंदर हो एक बाहर हो तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर 14 हो जाएगी, 7 2 ज़र, और x की पावर 5 आ गई, y की पावर 4 आ गई, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 है, x की पावर 3 है, y की पावर 3 है हमारे पास। अब होगा ये कि बेसिस सेम, जिन की बेसिस सेम है उनको करीब लेके आते हैं, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं थी लाइन। यहाँ पे हमारे पास 2 का 14 है, नीचे से ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, -9 हो जाएगी। ऊपर हमारे पास x का 5 अपनी जगह पे है, नीचे से ये वाला ऊपर जाएगा तो x की -3 हो जाएगी। ऊपर हमारे पास y 4 अपनी जगह पे है, ये ऊपर जाएगा तो y की -3 हो जाएगी। जो जो नीचे से ऊपर गए हैं उनकी पावर का साइन मैंने चेंज कर दिया, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे, इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर एड, मतलब कि 14 -9, जो प्लस करता हूँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है। x की 5 है, अगले x की -3 है, यहाँ पे y की 4 है, वहाँ पे -3 है, तो ये 14 में से 9, 2 की पावर हमारे पास बन जाएगी कितनी, 5, और x की पावर हमारे पास 5 में से 3 2 बन जाएगी, और हमारे पास y की पावर 4 में से 3 इसी तरह रहेगा। तो 2 को 5 टाइम्स करो तो 32 आ जाता है x स्क्वायर y, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि छोटा सा है। m की हमारे पास पावर अंदर दी हुई है, -3 बाहर दी हुई है, -1, तो एक पावर अंदर हो एक बाहर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो हमारे पास m की पावर बन जाएगी 3 1 ज़र 3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो m की 3 आ जाएगी। इसी तरह m हमारे पास यहाँ पे है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ऐड हो जाएगी 3 और 2 5 इसकी हमारे पास बन जाएगी, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे। अच्छा आगे हमारे पास डिवाइड है, इस डिवाइड के ऊपर हमारे m है, m की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हो तो 2 की पावर 3 8 हो जाता है, तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे m की पावर 3 है इंटू m की पावर हमारे पास 5 है, और ये डिवाइड है तो हम लोग डिवाइडेड बाय m की पावर 8 कर देते हैं। अब हमारे पास होगा ये कि ये वाली हमारे पास बेसिस सारी की सारी सेम है, तो एक जगह ठीक कर लेते हैं इनको, m की पावर 5 नीचे वाली ऊपर जाएगी तो m की पावर -8 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम लोग अब करेंगे ये कि m की पावर 3 + 5 - 8, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी। अब m की हमारे पास 5 और 3 8, 8 में से 8 0, तो m की 0 बन गई, तो m की 0, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये अच्छा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसमें वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 125 दिया हुआ है, x की 6 दी हुई है, 9 दी हुई है, 12 दी हुई है, तो ये हमारे पास बाहर इंडेक्स दिया हुआ है 3 इसका, तो ये रेडिकल फॉर्म में है। हम लोग इसको कन्वर्ट करके करते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसके बाद हम लोग इस पर एक्सपोनेंट के रूल्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों के पास 125 है, x की 6 है, y की 9 है और z की 12 है, तो इसको हम लोग हटा के रेडिकल को 1/3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर हमारे पास 3 था, तो ये पावर में जब कन्वर्ट होगा 1/3 बन जाएगा। हमारे पास 125 है, इसकी जगह 5 की 3 लिख लेंगे, 5 5 से 25, 25 5 सर 125। ठीक हो गया। x की पावर 6, y x यहाँ पे y था, y की पावर 9 और z की पावर 12, और बाहर हमारे पास 1/3 है। अब होता ये है कि अंदर अगर रूल्स में हम लोगों ने देखा था कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, बाहर पावर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पावर सारे के साथ आर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये किस तरह से आ जाएगा, ये होगा ये कि 5 की पावर 3 है, इस पे भी ये 1/3 हो जाएगा। x के हमारे पास 6 लगा हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। y हमारे पास 9 लगा हुआ 1/3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और z हमारे पास 12 है, इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 और ये 3 आपस में काट गए तो 5 की पावर 1 बची, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो x की पावर हमारे पास 2 बची, ये 2 बच जाएगी। y की हमारे पास 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 होता है, 3 बच गई हमारे पास। इसी तरह z की 3 4 ज़र 12 होता है, तो हमारे पास z की 4 बच गई। तो कुल मिला के हमारे पास जो कुछ बचा 5 x स्क्वायर y क्यूब और आगे z की पावर हमारे पास 4, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है,
अच्छा, यहाँ पे ये पावर तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस पावर को पहले हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? बनाएंगे ऐसे कि a डिवाइडेड बाई b 3/4 एज इट इज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे आगे हमारे पास b बाई ए की पावर -3/4 है, तो इस पावर को प्लस करने के लिए रूल्स में देखा था कि इनको हम उल्टा सकते हैं। तो इसको b बाई ए को a बाई b लिख लेते हैं, और ये उलट के -3/4 की जगह पे हमारे पास 3/4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास बेसिस दोनों की सेम होगी, यहाँ पे भी a बाई बी है, यहाँ पे भी a बाई बी है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो a बाई बी एक दफ़ा लिख लें और पावर्स को ऐड कर दें, 3/4 है प्लस 3/4 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास a बाई बी अगेन इसी तरह से आएगा, और पावर हमारे पास फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम लेते होते हैं, तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी a डिवाइडेड बाई बी इंटू ऊपर पावर इसकी आ जाएगी 3 3 ज़ार 3 और 3 हमारे पास 6 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो a बाई बी की हमारे पास आ जाएगा, ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 3/2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बात ये है कि ऊपर हमारे पास 2 की पावर 5 है, देन हमारे पास 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 है, लेकिन नीचे हमारे पास 30 लिखा हुआ है। हमारे पास बेसिस सेम मैच नहीं कर रही ना, यहाँ पे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 30 है। तो बेसिस को सेम करने के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे भी बेसिस वही बन जाए जो ऊपर हो। तो अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ? 3 के साथ। ठीक हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ 6 बन जाता है, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ? 5 के साथ। तो 6 5 सर कितना हो जाएगा? 30 बन जाएगा 30। और ऊपर जो 30 की पावर 2 लिखी हुई है वो हम लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब हम लोग ऊपर वालों को तो सेम लिखेंगे, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय ये वाली पावर है तो सारों पे लगेगी, मतलब कि 2 की पावर भी 2 हो जाएगी, 3 की पावर भी 2 हो जाएगी, 5 की पावर भी 2 हो जाएगी। अब ऊपर नीचे कुछ ना कुछ बेसिस सेम है, तो जो जो बेसिस सेम है उनको हम लोग करीब लेके आते हैं। करीब लेके जब आएंगे हम लोग, तो ऊपर वाला हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 5 इसी तरह लिखे, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -2 हो जाएगी। ऊपर 3 की 4 एज इट इज़ लिखते हैं, नीचे वाला ये वाला ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगी। ऊपर 5 की 3 एज इट इज़ लिखते हैं, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 बेसिस सेम होगी, इनकी पावर को ऐड कर दें, 5 -2 हो जाएगा। 3 बेसिस सेम, 4 -2 हो जाएगा। 5 3 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पे बचेगा 3, यहाँ पे हमारे पास 3 पे बचेगा 2, और यहाँ पे हमारे पास 5 ही बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, 3 3 ज़ार 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 2 ज़ार 8 होता है, यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9 होता है, और यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 9 को 5 से किया तो आ जाता है 45, 45 को 8 दफ़ा किया तो हमारे पास आ जाता है 360। तो इसका हमारे पास ये 360 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें भी वही बात है कि हमारे पास पावर जो है नेगेटिव है, तो इसको सबसे पहले हम लोग पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पावर को पॉजिटिव बनाने का बड़ा आसान सा काम है। हम अंदर वालों को 125 डिवाइडेड बाई 64 था, तो हम लोग इसको उल्टा देते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 125 आ जाएगा। तो हमारे पास पावर जो है वो इस तरह से पॉजिटिव होगी। जब हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी तो आगे से करना ही आसान है हमारे लिए। यहाँ पे नीचे 3 है हमारे पास, इस पे भी ये पावर लगेगी, इस पे भी ये वाली पावर लगेगी। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं अंदर 3 बन जाए किसी तरह पावर में, ताकि वो पावर बाहर वाली पावर से कट जाए। तो हम लोग 64 की जगह पे लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 4 ज़ार 16 होता है, 16 4 ज़ार 64 होता है। ठीक हो गया। तो डिवाइडेड बाय 5 की पावर हम लोग लिख लेंगे 3 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये उलट गया तो पावर हमारे पास पॉजिटिव बन गई। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट होगा ये कि अब 4 की पावर 3 है, इस पे भी ये बाहर पावर लगेगी, 2/3 मल्टीप्लाई, एक पावर अंदर बाहर मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह नीचे 5 की पावर 3 है तो 2/3 लग जाएगा। अब हमारे पास होगा ये कि 3 और 3 कट जाएगा तो 4 की पावर 2 हमारे पास बचेगी, और नीचे हमारे पास 3 और 3 कट जाएगा तो 5 की पावर हमारे पास 2 बचेगी। तो हमारे पास 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ार 25, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही वाले हम लोग रूल्स लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा हमारे पास यहाँ पे बेस, यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे भी ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम लोग बेसिस सेम करके कर लेते इसको सॉल्व। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये प्लस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिस फिर भी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस 6 है। इस 6 को 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, करेंगे इस तरह कि हम लोग 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कम से कम एक बेस तो सेम हो जाएगी हमारी। तो हमारे पास मज़ीद ये वाला 2 है जो n बाहर हमारे पास अंदर आके पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 n हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर हमारे पास 2 की 1 पावर है। ठीक हो गया, तो ये 2 की n बन जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम करते ही हैं कि इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 2 की पावर n कर लेते हैं इंटू 2 की पावर 1 कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, तो पावर ऐड करेंगे हम लोग तो बन जाएगी ये वाली 2 की n प्लस 1, बिल्कुल सेम बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। ठीक हो गया, इस तरह लिख लेते हैं प्लस 2 की हमारे पास n। अब ऊपर हमारे पास एज इट इज़ हम लोग इसको कर लेते हैं 3 हमारे पास क्रॉस, ये दोनों बेसिस सेम है तो हम लोग गठी कर लेते हैं। यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1। ठीक हो गया, बेसिस सेम थी, पावर ऐड होगी, यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, n प्लस 1 हम लोगों ने लिख लिया, ये सेम हो गया। डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे ये कि ये हमारे पास यहाँ पे 2 की n यहाँ पे भी आ रहा है, 2 की n हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे 2 की 1 2 ही होता है वो बचा, और प्लस यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 बचा है हमारे पास, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे ये कि ऊपर वाले को हम लोग सेम लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेते हैं क्रॉस 2 की पावर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 लिख लेते हैं, और नीचे हमारे पास 2 की पावर n लिख लेते हैं, और आगे हमारे पास 2 और 1 3 लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये दोनों बेस सेम होगी, ये दोनों बेस सेम होगी, तो इनको आपस में करीब लेके चले जाते हैं। 3 की हमारे पास पावर 1 है, नीचे वाला 3 उधर जाएगा तो इसकी पावर -1 बनेगी, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे n प्लस 1 है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 की हमारे पास -n हो जाएगी। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये 3 की 1 -1 हो जाएगी ये वाली, और यहाँ पे 2 की n प्लस 1 -n हो जाएगी। तो 3 1 -1 0 होता है, तो 3 की पावर 0, और यहाँ पे 2 हमारे पास 2 पे देखें हमारे पास यहाँ पे प्लस नेगेटिव n है, यहाँ पे पॉजिटिव n है, तो n और n आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2 1 हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। x हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, वहाँ पे x हमारे पास -3 है, यहाँ पे हमारे पास y -4 है, वहाँ पे हमारे पास y करीब करीब लेके आते हैं इनको एक जैसों को। यहाँ पे हमारे पास z 5 है, और यहाँ पे हमारे पास z जो है 1 है। ठीक हो गया, करीब करीब लेके आ गए, और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। अच्छा ये माइनस भी था तो -24 हो जाएगा, ये -24 x करेंगे 3 -3 हो जाएगा, और y हम लोग -4 + 2 हो जाएगा, और z हमारे पास 5 + 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास -24 आ गया। x का हम लोगों ने 3 में से 3 किया तो 0 ही बन जाएगा, और y अलबत्ता यहाँ से बनेगा -2 बन जाएगा, और z हमारे पास 6 बन जाएगा। अब बाकी तो हमारे पास -24 x की पावर 0 मतलब कि 1 के कुल आएगा, तो वो 1 24 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाएगा, उसको सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो y हमारे पास -2 है और z हमारे पास 6 है। एक स्टेप इसलिए कर लेते हैं कि हमारे पास ये पावर नेगेटिव आ रही है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -24 नीचे लेके चले जाएंगे, ऊपर हमारे पास सिर्फ ये पॉजिटिव बचेगा, ये नीचे आके y हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, एक पावर अंदर हो एक बाहर हो तो आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो m की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय m की पावर 3 की पावर 2 है ना, यहाँ पे 3 की पावर 2 होने का ये मतलब 3 3 9 हो जाएगा, और m की पावर 6 डिवाइड है तो डिवाइड कर लेंगे, नीचे हमारे पास m की पावर आ जाएगी 9। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ m की पावर 6 है तो इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, m की पावर -9 आ जाएगी, m की पावर 6 -9 तो m की पावर हमारे पास -3 आ जाएगी। नेगेटिव आ गई तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके चले जाएंगे, m की पावर 1/n की m की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था शायद। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3
इसको भी एज इट इज ही सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि शो दैट, शो करना है हम लोगों ने ये सारा जो है 1 के इक्वल है, ठीक हो गया। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, देखते हैं 1 के इक्वल आती है या नहीं आती। तो हमारे पास सबसे पहला 3 की m-2 है, और फिर अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो बेस है 9 है, इसको भी 3 करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 कर लेंगे हम लोग, तो 2 - m अपनी जगह पे है, डिवाइडेड बाई 3 की 2 - m। तो हमारे पास 3 की m-2 होगी, 3 की हमारे पास 2 2 ज़ार अंदर बाहर वाली सेम हो तो ये अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई करते होते हैं, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, -2m हो जाएगा, 2 उसके साथ भी जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 3 2 - m, इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि इन सारों की बेसिस सेम है तो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं इनको, 3 की m-2, 3 की 4 - 2m, और 3 की ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी -2, और ये इसका साइन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सारी नेगेटिव होगी तो साइन चेंज कर लेगा, ठीक हो गया। ये बन गई हमारे पास बेसिस सेम है सबकी, तो एक ही दफ़ा लिखो m-2 प्लस 4 - 2m -2 प्लस m, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये प्लस के m है, ये हमारे पास b प्लस के m है, तो 2m हो जाएगा, वो प्लस का 2m ये नेगेटिव 2m के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये m वाले सारे के सारे कैंसिल। बाकी हमारे पास यहाँ से क्या बच गया, ये -2 है, ये -2 है, तो -2 -4 हो गया, -4 प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 के ऊपर सिर्फ 0 बचेगा। तो हमारे पास ये किसी भी रियल नंबर पे 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 आता होता है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है, ये वाला पार्ट भी काफ़ी आसान से है। इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके आएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे भी शो करना था ना ये 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास जब 1 के इक्वल आ गया तो नीचे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोगों के पास a की पावर l है, और नीचे से हम लोग ये वाली ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर m बन जाएगी प्लस, क्योंकि नीचे नेगेटिव है तो ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग ये पॉजिटिव कर लेंगे, तो l - m बाहर अपनी जगह पे। इसी तरह दूसरे में a की पावर m ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई है, a की पावर n को हम लोग -n को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये +n बन जाएगा, ठीक है, ये +n हो गया। और इसी तरह हमारे पास बाहर जो पावर लगी हुई है m - n वो अपनी जगह पे रहेगी। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है a की पावर हमारे पास n है, और नीचे से a की पावर ऊपर जाएगी l, पॉजिटिव हो जाएगी, तो बाहर हमारे पास जो लगा हुआ n - l लगा हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी यहाँ पे बेसिस सेम है जिन जिन की उनकी पावर ऐड कर लेते हैं, a की l + m हो जाएगी, और बाहर हमारे पास l - m लगा हुआ है। इसी तरह आगे m + n हो जाएगी, और बाहर हमारे पास m - n लगा हुआ है। इस तरह a की हमारे पास n + l हो जाएगी, और बाहर हमारे पास n - l लगा हुआ है। अच्छा, अब होगा ये होना ये है कि यहाँ पे हमारे पास l + m एक पावर अंदर हो एक पावर बाहर हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें हमारे पास अगर इस तरह की सिचुएशन हो a + b हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो a - b के साथ, तो हम लोग लगाते होते हैं a² - b², ये फार्मूला लगाते होते हैं। तो यहाँ पे भी यही बिल्कुल सेम सिचुएशन है, l + m है, यहाँ पे -n है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, a की पावर l² - m², इसी तरह बनता होता है। यही आगे वाले में भी बन जाएगा a की पावर m² - n², इस तरह आगे a की पावर n² - l² बन जाएगा, ठीक हो गया। तो वैसे सेम है तो हम लोग इनको सेम लिख लें एक ही दफ़ा, l² - m² पावर इसको ऐड कर दें, प्लस m² - n² प्लस n² -l², -l² प्लस l² से कैंसिल, -m प्लस m² से कैंसिल, और -n² प्लस सारे के सारे कैंसिल, तो a की पावर हमारे पास 0 बची और ये इक्वल टू आ जाएगा 1 के। नीचे वाले हमारे क्वेश्चन ये वाला है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि सारे को सॉल्व करके बताएं कि ये 1 के इक्वल है। तो हम लोग सॉल्व करके इसको देखते हैं कि 1 के इक्वल आता है या नहीं आता। अच्छा, हमारे पास सबसे पहला है जी x की पावर 2a, नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाला, ये भी लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास -a - b बन गया, ये हमारे पास एक बन गया। दूसरा ये वाला x की पावर 2b हमारे पास x की पावर -b - c बन के ऊपर चला गया, और ये हमारे पास थर्ड आ जाएगा क्या, x की पावर 2c है, ऊपर है हमारे पास, तो x की पावर -c - a बन के ये ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनको इकट्ठा कर लेते हैं। x
एक दफ़ा लिख लेते हैं 2a माइनस ए माइनस बी, ठीक हो गया, ये हो गया। और दूसरे वाले में x 2b माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे x 2c माइनस सी माइनस ए, ये वाला सारा लिख लिया इकट्ठा करके। अच्छा, उसके बाद हम लोग करेंगे ये कि थोड़ा थोड़ा जितना सॉल्व होता है कर लेते हैं। 2a में से एक को माइनस किया तो ये बच जाएगा कितना, सिर्फ a बच जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे 2b में से b को माइनस किया तो सिर्फ b बच जाएगा, माइनस c अपनी जगह पे। और इसी तरह x 2c में से c माइनस किया तो हमारे पास एक सी बच जाएगा, माइनस ए बच जाएगा। अब हमारे पास अगेन बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर दें। एक्स की पावर बन जाएगी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ये सारी माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, सी सी से कैंसिल, तो हमारे पास एक्स की ज़ीरो बच जाएगी और हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। एक्स की पावर हमारे पास ये 3, पहले तो पहली बात तो ये है कि इनको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि दो पावर बाहर अंदर, तो x हम लोग 3a प्लस 3 भी बन जाएगा जब 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह दूसरे स्टेप में x की पावर 3b प्लस 3c बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे x की 3c प्लस 3a बन जाएगी, ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन डाला हुआ है, ये 6 बाहर है तो अंदर सारी की सारी पावर्स के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिखेंगे कि x की पावर 6 है और x की पावर 6b और x की पावर 6c, इस तरह से हो जाएगा। नीचे वाले स्टेप में हम लोग लिखते हैं x की पावर 3a प्लस 3b, x की पावर 3b, ये भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ये इसको हम लोग प्रूफ करना है 1 के इक्वल है। 3b प्लस 3c और x की पावर 3c प्लस 3a, ठीक हो गया। डिवाइड है तो हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय x की पावर 6a, x की पावर 6b और x की पावर 6c, इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट होगा ये कि ऊपर वालों को फिर हम लोग अगेन उसी तरह से कर लेते हैं कि ऊपर वालों को पहले प्लस कर लेते हैं, बाद में नीचे वालों को करके इकट्ठा कर लेंगे। x की पावर हमारे पास 3 है प्लस 3b है, दूसरी की पावर हमारे पास 3b है प्लस 3c है, तीसरे का हमारे पास प्लस 3c प्लस 3 ए हमारे पास। डिवाइडेड बाय नीचे भी इसी तरह कर लेते हैं, x 6a प्लस 6b प्लस 6c हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब होगा ये कि हमारे पास ऊपर जो हमारे पास x की बन रहा है यहाँ पे 3a बन रहा है और a वाली मजीद यहाँ पे हमारे पास है, ठीक हो गया। दोनों प्लस के हैं तो 3 और 3 6a बन जाएगा। इसी तरह प्लस हमारे पास b वाले भी यहाँ पे 3b है तो 6b बन जाएगा। इसी तरह c वाले भी 2 है हमारे पास तो 6c बन जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे x की 6a प्लस 6b प्लस 6c, तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ऊपर लेके चले जाएंगे तो x की हमारे पास ऊपर 6 है प्लस 6b प्लस 6c, ये वाले जब ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है माइनस माइनस हो जाएंगे, शॉर्टकट कर रहा हूँ, माइनस 6 है माइनस 6b माइनस 6 हमारे पास c हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हमारे पास ये सारे का सारा प्लस a माइनस a से प्लस 6b माइनस 6b से प्लस 6c माइनस 6c से कैंसिल और x के ऊपर हमारे पास 0 बचेगा जो कि इक्वल आ जाएगा किसके, 1 के, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन है इसका, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इसी से मिलता जुलता है इस तरह से कि हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमारे पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर 5 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये हम सबसे छोटी हमारे पास बेस जो है वो 2 आ रही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी की सारी बेसिस को हम लोग 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 बना लेकिन 2 की पावर 2 4 ही आता है तो बाहर 5 अपनी जगह पे रहेगा। ये 64 की जगह पे हम लोग 2 की पावर डाल देते हैं जी 6, 5 से 32 आता है तो 6 से 64 आता है। 3 बाहर अपनी जगह पे रहेगा, 2 की पावर 3 अपनी जगह पे है। डिवाइडेड बाय हमारे पास 8 की जगह पे 2 की पावर 3 कर देते हैं, 5 अपनी जगह पे। इसी तरह 128 है तो 2 की पावर हम लोग 7 कर लेते हैं और बाहर 2 कर ले। ये साइन हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास 2 है तो हम लोग जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 1/2 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हम लोग अंदर की थोड़ी सी पावर्स को कर लेते हैं। 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6 3 जार 2 की पावर हमारे पास 18 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 ऑलरेडी लगी हुई है। नीचे इसी तरह से हमारे पास हो जाएगा क्या 2 की पावर 15 हो जाएगा और आगे हमारे पास 2 की पावर 14 हो जाएगा। और बाहर हमारे पास जो 1/2 लगा वो ऐसे ही एज इट इज़ ही लगा रहेगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले।
2 की पावर हमारे पास यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 3 है। तो ये हो जाएगा जी कितना, 18 और 10, 28 और 3 31, 31 बन जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे 15 और 14, 2 की पावर बन जाएगा कितना, 29 और बाहर अपनी जगह पे 1/2 रहेगा। अच्छा यहाँ पे होगा ये कि अब इन दोनों की भी तो बेसिस सेम है ना, तो इनको 31 इंटू 2 की पावर ये ऊपर जाएगा तो -29 हो जाएगा और बाहर हमारे पास 1/2 अपनी जगह पे रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग 231 माइनस 29 की, तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगी और बाहर हमारे पास 1/2 है। तो ये हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर कुछ भी नहीं बचेगी, ठीक है, 1 बच जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे हमारे पास बाहर हमारे पास 4 है, अंदर हमारे पास 81 है, ठीक हो गया। तो हम लोग इसको करेंगे ये कि 3 3 ज़र हमारे पास 9 होता है, 9 3 ज़र 27 और 27 3 ज़र ये होता है, मतलब कि 3 की पावर हम लोग 4 लगा सकते हैं यहाँ पे, और बाहर वाले को हम लोग चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे 1/4 कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 6 की पावर हम लोग 3 लगाएं तो 216 आता है, और हम लोग बाहर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 को 1/3 में कन्वर्ट कर दिया। और नीचे हमारे पास 5 की पावर -2 है, -2 को +2 बनाने के लिए बल्कि बाद में 5 की पावर -2 इस तरह लिख लेते हैं, और ये वाला जो है 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास 2 था तो हम लोग इसको 1/2 में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि 4 और 4 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, हमारे पास कितना बचा, सिर्फ, अच्छा ये दरम्यान में प्लस है, ठीक हो गया, ये दरम्यान में प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। 3 और 3 ये हमारे पास बचा, यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 काट गया तो 5 हमारे पास -1 तो बचा, लेकिन साथ माइनस भी लगा तो -1 बच गया हमारे पास। इस तरह से आ जाएगा 6 और 3 हमारे पास 9 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय ये नीचे -1 है तो ऊपर जाके हमारे पास, अच्छा इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ना, नीचे ये जाएगा 1/5 होगा तो ये हमारे पास प्लस की बन जाएगी, ठीक हो गया। नहीं तो डायरेक्ट इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ये जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बना था ना, इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 6 बना था, 5 का -1 बना था, इसको हम लोग ये कर लेते हैं कि 5 और 3 ये हमारे पास 9 बन गया, डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास -1 के, इस -1 को ऊपर लेके जाते हैं तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर इसकी 1 बन जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये 45 हो जाएगा। जिस तरह से भी सॉल्व करें हमारे पास सेम ही बात है। अच्छा दूसरा ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बेस हमारे पास 81 है, 3 है, 3 है, 243 है, 9 है, 3 है, सबसे कम वाली 3 है तो सबको 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 81 है तो इसको हम लोग कर लेते हैं 3 की पावर हम लोग कर लेते हैं 4, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, 9 3 ज़र 27 और आगे 81 आ जाता है। बाहर हमारे पास n अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे 3 की 5 अपनी जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास दरम्यान में प्लस है 3 की पावर 4 n-1 अपनी जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर लग जाएगी 5 लग जाएगी, ठीक हो गया। 3 की पावर 4 से हमारे पास आ जाता होता है 81, और 81 को हम लोग 3 दफ़ा करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास। नीचे 3 की पावर हम लोग 2 लगाएंगे तो 9 आएगा, 2n अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 अपनी जगह पे रहेगी। अब हमारे पास काफ़ी सारे जो बेसिस हैं सेम हो गए हैं, ठीक हो गया। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व इस तरह से होगा कि ये हमारे पास 3 की आ जाएगा कितना 4n, और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये 4n आएगा तो ये भी 3 की, इसको इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं, +5 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 की हमारे पास 4n-1 है तो ये इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस डाला हुआ, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं पावर को, जब दरम्यान में प्लस डाला हुआ तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह नीचे हमारे पास 3 क्या, नीचे वाले हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं 2 2 ज़र 4n हो जाएगा, ये इधर आएगा तो +3, ये वाला काम भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा बाकी तो नहीं सॉल्व हो रहा है, ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है तो इसको कर लेते हैं। 3 की 4n + 5 + 3 की 4n, और यहाँ पे +5 है, ये 4 आ जाएगा हमारे पास प्लस का, डिवाइडेड बाय 3 की हमारे पास 4n + 3, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा अब होगा ये कि ये वाले हमारे पास ऊपर से हो रहे हैं प्लस, तो ये अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएं तो जाहिर सी बात है दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, ये ऑल के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के साथ ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको ऊपर लेके चलते हैं, हमारे पास दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -4n-3,
और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस पहले वाले के साथ, ठीक हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4n प्लस 5, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस अगेन ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4n माइनस 3, ये अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले के साथ 3 की 4n प्लस 4। तो अब इनको हम लोग, इनकी दोनों की बेसिस सेम है, 3 की माइनस 4n माइनस 3 प्लस 4n प्लस 5, इनकी बेस पावर्स को ऐड कर दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इनकी भी बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई का पावर्स को ऐड कर देते हैं, 4n माइनस 3 प्लस 4n प्लस 4, ठीक हो गया जी। अब होगा ये कि यहाँ पे प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हो जाएंगे आपस में, जब कैंसिल हो जाएंगे ये 3 की हमारे पास बच जाएगी कितनी, यहाँ पे माइनस 3 है और यहाँ पे 5 है तो हमारे पास 3 की 2 बच जाएगी। इसी तरह यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 3 1 बच जाएगी, तो हमारे पास मतलब कि 3 बचेगा, 3 की 1 3 होता है तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 जार, यहाँ पे बन जाएगा 9 प्लस 3 ये वाला, तो हमारे पास 9 और 3 हो गया कितना, 12, ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था। अच्छा 4 के एक पार्ट हमारे पास ये बचता भी है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि 3 की पावर अगर हम लोग लगा लें कितना 6 लगा लें तो हमारे पास 729 आता है और बाहर हमारे पास 2/3 एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरह हमारे पास 25 है तो 5 की पावर 2 लगा सकते हैं हम लोग, 1/2 इस तरह लिख लेते हैं। इसी तरह नीचे अच्छा 0.04 है ये यहाँ पे, ठीक हो गया 0.04, तो 0.04 को हम लोग ये जिस तरह अगर 0.04 हो तो हम लोग करते होते हैं कि पॉइंट के नीचे 1 लगा लेते होते हैं, जितने डिजिट्स हों उतने 0 लगा लेते हैं, ये 4/100 बच जाता होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी वही वाला प्रोसेस करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 0.04 की जगह पे कितना लिख लेंगे हम लोग, 4/100 लिख लेंगे और पावर जो है -3/2। अच्छा ये वाली जो रेडिकल का साइन है इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/2, ठीक हो गया जी, बाहर भी पावर आ जाएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 हो जाएगा और 2 2 जार 4, तो 3 की पावर हमारे पास 4 बचेगी। इसी तरह हमारे पास 5 की ये कट जाएगा तो 5 की पावर कुछ भी नहीं बचेगी और नीचे हमारे पास अच्छा ये 4 1 जार 4, 4 को 25 से किया तो 100 आता हो, तो ये कसरें कट जाएंगी आपस में तो हमारे पास बचेगा क्या 1/25 और इसकी हमारे पास -3/2 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 1/2 बाहर अपनी जगह पे। इसी तरह हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि 3 की पावर 4 को लगाएंगे, 5 लगाएंगे डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो पावर है ये नेगेटिव में आ रही है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 25 को ऊपर 1/25 है तो इसको 25 कर लेंगे हम लोग। 25 करने का ये फायदा होगा कि इसकी पावर अब हमारे पास 3/2 पॉजिटिव 1 की हमारे पास बाहर 1/2 है। अब 1/2 बाहर पावर हो अगर तो वो सारों की पावर लग जाती होती है, मतलब कि 3 की पावर 4 है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 ये बाहर वाला, और 5 है तो इसके साथ भी 1/2 हो जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय हमारे पास 25 है, 25 को हम लोग 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। 5 की पावर 2 लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा बाय 3/2 अपनी जगह पे होगा, ये वाली पावर भी बाहर से आएगी तो 1/2 इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास ऊपर क्या बन गया 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 3 की पावर हमारे पास 2 बन गई, तो यहाँ पे 5 1/2 एज इट इज़ ही रहेगा डिवाइडेड बाय नीचे 5 की पावर हमारे पास 2 है और बाहर जो पावर आ रही है 3 1 जार 3, 2 2 जार 4 इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। तो ऊपर हमारे पास 3 3 जार 9 हो गया, 5 की 1/2 एज इट इज़ आएगी और नीचे हमारे पास 5 की पावर 5 1 जार 5, 5 2 जार 4, 2 2 जार 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसकी पावर 3/2 ये काट के आपस में आ जाएगी, तो 9 × 5 की 1/2 और ये वाला 5 ऊपर जाएगा तो पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी इसकी, यहाँ लेके चले गए। अब 9 को अपनी जगह पे रखेंगे, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे 1/2 -3/5 -3/2 सॉरी 3/2 हो जाएगा। अब ये 9 अपनी जगह पे रहेगा, 5 अपनी जगह पे रहेगा, इसकी पावर जो है हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा और 1 - 3 ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेके, तो हमारे पास जो आंसर ये इसका आएगा 9 × 5, 5 की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 में से 3 गया तो -2/2 हो जाएगी, ये 2 2 कट जाएगा तो हमारे पास इसका आ जाएगा 9 + 5 9 × 5 2 2 कट जाएगा तो -1 इसकी हमारे पास पावर बच जाएगी, तो माइनस को प्लस करने के लिए इसको नीचे लेके आ जाएंगे, 9/5 इसका हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर
4 था मेरे ख्याल में। ये सारे का सारा सॉल्व हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। अच्छा, हमारे पास सबसे पहला 49 है। 49 इंटू एक्स की पावर ए और एक्स की पावर सी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 49 की जगह पे हम लोग 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 है। तो इसको हम लोग 7 7 ज़र 49 होता है। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। जब ये लिख लिया तो इसको हम लोग नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा हमारे पास। एक्स की पावर ए है, एक्स की पावर सी है, तो दोनों को हम लोग इनको प्लस भी कर सकते हैं। तो एक्स की पावर ए प्लस सी इस तरह से कर लेते हैं। ए माइनस सी बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है। आगे ये डिवाइड कर रहा है जी किसके साथ, 7 बाहर लगा हुआ है यहाँ पे, और अंदर हमारे पास आ रहा है एक्स की पावर ए, और ये नीचे से ऊपर होगा जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बी। ठीक हो गया, शॉर्टकट कर रहा हूँ एक स्टेप। इसी तरह यहाँ पे एक्स की पावर हमारे पास बी है, तो नीचे से ऊपर जाएगा हमारे पास, तो x की पावर हमारे पास माइनस सी हो जाएगी। तो बाहर b प्लस सी ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसको करना ये है कि 7 की पावर 2 इंटू एक्स की a प्लस सी, हाँ इसको एज इट इज़ अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। और ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाय कर लेते हैं हम लोग 7 इंटू एक्स की पावर a माइनस बी। अच्छा, ये a माइनस बी था, तो ये बाहर वाली पावर a प्लस बी भी इसको लगी रहने दें, a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्स बी माइनस सी और b प्लस सी बी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट वाले में हम लोग ये करेंगे कि 7 की पावर 2 है, एज इट इज़ अपनी जगह पे रहने दें। नेक्स्ट हमारे पास ये है, वही पीछे वाला फार्मूला इस पे लगेगा। ए प्लस सी है, ए माइनस सी है, तो ए प्लस बी है माइनस बी का हम लोग ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला इस पर भी अप्लाई करते हैं। एक्स की ए स्केयर माइनस सी स्केयर, ये इस पे लग जाएगा डिवाइडेड बाय, इसी तरह नीचे 7 है उसके साथ हमारे पास x है, और x की ए स्केयर माइनस बी स्केयर यहाँ पे भी लग जाएगा, और यहाँ पे x की बी स्केयर माइनस सी स्केयर लगेगी। ये देखें b माइनस सी यहाँ पे है, b प्लस सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये फार्मूला लगा लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, इस तरह से बन जाएगा। अब इसको लेके चलते हैं जी सारे को ऊपर। 7 की पावर यहाँ पे 2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 7 की पावर इसकी -1 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आगे x की ए स्केयर माइनस सी स्केयर ऑलरेडी है, ये वाला x ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर बन जाएगी। और इसी तरह आगे ये वाला जाएगा तो इसकी पावर भी माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बन जाएगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 - 1 ये तो हमारे पास 7 की 1 आ गया। ठीक हो गया, तो ये 1 ना भी लिखो तो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे पास x की ए स्केयर माइनस सी स्केयर, बेसिस सेम है तो पावर ऐड, माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, सारों को इकट्ठा करके हम लोगों ने लिख दिया। जब सारों को इकट्ठा करके लिख दिया तो हमारे पास 7 एक्स की हमारे पास एक्स ए स्केयर से कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर के बी स्केयर से कैंसिल, तो हमारे पास एक्स की 0 आ जाएगी। तो 7 × 1 हमारे पास इसका 7 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जी ए की पावर ये है, बी की ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ए की पावर आप बी लगाएं और प्लस बी की पावर आप ए लगा के इसको सॉल्व करें। तो ए हमारे पास इसने दिया हुआ -2, तो -2 लगा दिया हम लोगों ने। बी इसकी पावर लगानी है 2, तो 2 लगा दिया। प्लस का प्लस लगा दिया। बी लगाना है तो 2 लगा दिया हम लोगों ने। ए इसकी पावर लगानी है तो ए हमारे पास -2, तो -2 लगा दिया। ये अब स्केयर है, 2 2 ज़रा हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। प्लस ये अलबत्ता माइनस पावर हमारे पास माइनस है, तो पावर को प्लस करने के लिए इसको नीचे लेके चले जाएंगे, तो 2 की पावर 2 नीचे हमारे पास पावर प्लस होगी आके। तो हमारे पास ये बन गया 4 + 1/2 2 2 ज़रा 4 बन गया। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एलसीएम आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 4 4 कट जाएगा तो हमारे पास +1 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास 17 / 4 आ जाएगा। दूसरा पार्ट हमारे पास ये वाला है। ये अगर ए की पावर ए है, तो ए हमारे पास अगर -2 है तो -2 की पावर हम लोगों ने क्या लगानी है, -2, और माइनस बी की पावर बी, मतलब कि बी हमारे पास 2 है तो इसकी पावर हम लोगों ने 2 लगानी है। अब ये यहाँ पे फिर वही वाला सीन है, पावर हमारे पास नेगेटिव है तो इसको नीचे लेके जाएं ताकि पावर हमारे पास बाकी नहीं छेड़छाड़ किसी के साथ नहीं करनी, सिर्फ हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -2 2 ज़र 4 हो जाएगा। तो ये 1 / 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो एलसीएम लेके 4 एलसीएम आ गया, इधर मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई 4 4 कैंसिल, माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, -15 / 4। ठीक हो गया।
ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जी ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर m। ये कह रहा है m के लिए सॉल्व करें, मतलब कि यहाँ से हम लोगों ने m की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास यहाँ पे बेस कम से कम 6 है, तो इस सारे को हम लोग 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 36 की जगह हम 6 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। 6 6 26 होता है, 36 होता है। 2m - 5 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 6 की 3m इक्वल टू 6 की 2m - 1 डिवाइडेड बाई 6 की यहाँ पे हम लोग 3 कर सकते हैं। 6 6 36 और 36 6 216 होता है। ये हमारे पास m प्लस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अंदर एक पावर बाहर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो कि 2 2 जार 4m हो जाएगा। ये फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जार 10 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे 6 की 3m एज इट इज़ लिख देते हैं इक्वल टू 6 की 2m - 1 एज इट इज़ लिख दिया। डिवाइडेड बाय 6 की मल्टीप्लाई होगा 3m प्लस 18 हो जाएगा। 6 3 जार 18 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ये 6 की 4m - 10 ये तो अपनी जगह पे रहेगा। एक्स्ट्रा क्या होगा कि एक्स्ट्रा नीचे वाला जो 6 जाएगा वो भी ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3m हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 6 की पावर 2m - 1 अपनी जगह पे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3m - 18। ठीक हो गया, इस तरह से बन जाएगा। अब हमारे पास बेसिस सेम होगी, इन दो की मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी। 4m - 10 -3m इस तरह से हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड 2m - 1 -3m -18 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक हो गया। अब होगा ये कि यहाँ पे हमारे पास 4m है, 4m में से 3m माइनस किया तो हमारे पास 6 की पावर कितने m आ गई, 1m बचा, m - 10 बचा। और इस तरफ 6 की हमारे पास यहाँ पे 2m है, -3m है, तो हमारे पास बच गया -m। ठीक हो गया। और ये हमारे पास 18 है, ये हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो हमारे पास -19 ये बच गया, बन गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास बेसिस दोनों की सेम आ रही है, दरमियान में इक्वल टू है। दरमियान में इक्वल टू है तो हम लोगों को दूसरा वैल्यू भी जो निकालनी है वो पावर से निकालनी है। तो बेसिस सेम है तो हम लोग पावर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स। ठीक हो गया। तो पावर को कंपेयर करें, यहाँ पे m - 10 आता है और वहाँ पे -m - 19 आता है। तो इसको लेके आ जाएं, m वालों को इकट्ठा कर लें, m के बगैर वालों को इकट्ठा कर लें। यहाँ पे m अपनी जगह पे है, ये m इधर आएगा तो -m था +m हो जाएगा। उधर -19 था अपनी जगह पे, यहाँ पे वो जाएगा 10 इधर आएगा तो -10 +10 हो जाएगा। m और m 2m हो जाएगा इक्वल टू -19 और +10 है हमारे पास, तो ये हमारे पास बच जाएगा कितना, -9। तो m हमारे पास ये m के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया m का। ठीक हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 1.4 कम्प्लीटली जो सॉल्व हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।